Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Saab Shafi. Today I am going to discuss about the physics 10th class chapter number 18. इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। डियर इसको अच्छे से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर का कंसीडरेबल लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, और अगर ये लॉन्ग में नहीं आता तो इसमें से एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन के भी चांसेस होते हैं, वो बन सकते हैं। देखिएगा ध्यान से कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, वो साथ में आप लोगों को गाइड करता जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर फिशन, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था वो हम देखते हैं। जी इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1939। कब इन्वेंट किया गया जी? ये ऑब्जर्व कब किया गया है? 1939 में बाय ऑटन हांस एंड फ्रेड्स स्ट्रेसमैन। ऑटन हांस एंड फ्रेड्स स्ट्रेसमैन जो है, इन दोनों ने मिलकर इसके ऊपर काम किया था। उन्होंने ये इन्वेंट किया था, यानी कि ऑब्जर्व किया था। उसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाई न्यूक्लाई मतलब बड़ी न्यूक्लाई इनटू लाइटर न्यूक्लाई, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बड़ी न्यूक्लाई हैवी न्यूक्लियस टूट कर दो स्मॉलर न्यूक्लियस में तब्दील हो जाए। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट टू में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाई न्यूक्लाई इनटू लाइटर न्यूक्लाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बड़ा न्यूक्लाई टूट कर दो स्मॉलर न्यूक्लाई में या दो से ज्यादा में तब्दील हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? फिशन रिएक्शन कहते हैं। विद इन डिटेल देखते हैं जी। सच एज यूरेनियम 235, इसकी ये जो है ना न्यूक्लियर फिशन की ये एग्जांपल है और इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जनरल रिएक्शन को डिस्कस किया जाए, यूरेनियम 235 और 19, इसके ऊपर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो इससे बनता है जी बेरियम 141। अगर आप लोगों को ये सही नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको यूं लिख देता हूँ, ठीक है। 141 और 56, एटॉमिक मास अगर 141 है और एटॉमिक नंबर क्या है? 56। प्लस में बनता है जी क्रिप्टॉन 92 और 36। प्लस में 3 न्यूट्रॉन जो है इस रिएक्शन में खारिज हो जाते हैं। प्लस में एनर्जी भी क्या होती है? खारिज होती है, इमर्ट होती है। एग्जाम्पल, यूरेनियम न्यूक्लियस वाज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स। यूरेनियम एटम जो है ना दो इक्वल फ्रैगमेंट्स में डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है। आफ्टर ऑब्जर्विंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल सा है। ये यूरेनियम एटम है, इसके ऊपर ये न्यूट्रॉन पड़ेगा, बम्बार्डमेंट करवाएंगे इसकी, तो ये क्या करेगा? शुरू में ऑब्जॉर्व करेगा। क्या करेगा? ऑब्जॉर्व करेगा, यानी कि ऑब्जॉर्व करेगा। तो यही बात लिखी हुई है, यूरेनियम एटम, द यूरेनियम न्यूक्लियस वाज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल न्यूक्लाई, दो बराबर न्यूक्लाई में तब्दील हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा फ्रैगमेंट्स। आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, जब ये न्यूट्रॉन को क्या करेगा? ऑब्जॉर्व करेगा, तो ये देखिए दो न्यूक्लियस में तब्दील हो गया। द प्रोसेस आल्सो रिजल्टेड इन अ प्रोडक्शन ऑफ टिपिकली 2 और 3 न्यूट्रॉन्स पर फिशन इवेंट्स। और क्या कहते हैं? द प्रोसेस आल्सो रिजल्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि इसके रिजल्ट में प्रोडक्शन किस चीज की हो रही है जी? 3 न्यूट्रॉन की। द प्रोसेस आल्सो रिजल्टेड इन प्रोडक्शन, क्या? प्रोडक्शन ऑफ टिपिकली
टिपिकली 2 और 3 न्यूट्रॉन्स पर फिशन इवेंट। हर एक इवेंट में 3 न्यूट्रॉन खारिज होंगे। ऑन एवरेज 2.7 न्यूट्रॉन्स रिलीज पर इवेंट, यानी कि हर एक इवेंट में, यानी कि जो एवरेज ली है 2.7 न्यूट्रॉन्स रिलीज पर इवेंट। हर एक इवेंट में ये 2.7 न्यूट्रॉन करते हैं रिलीज होते हैं। फिर सुन लो इवेंट क्या होता है, यानी कि इसके ऊपर पढ़ेंगे। ये एक दफा जब ब्रेकडाउन होगा तो ये एक इवेंट है। इसी तरीके से जब देखिए अब एग्जांपल्स की जो और रियल लाइफ में ली है, ये इसके ऊपर जब बम्बार्डमेंट करवाएंगे इसकी, ये टूट जाएगा 141 में। ये थोड़ा सा क्लोज लिखा हुआ है 141 में, और 56 इसका एटॉमिक नंबर है। इसी तरीके से 92 क्रिप्टॉन 92 और 36 एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास नंबर क्या है जी 92, प्लस में 3 न्यूट्रॉन खारिज हो रहे हैं जी और एनर्जी। अब इसकी डायग्राम मैं आप लोगों के सामने बना लेता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं जी इसकी डायग्राम को। ये जो बना हुआ है इसको डायग्रामेटिकली कैसे देखेंगे, यानी कि इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन इसकी डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 18 था, ये मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये चैप्टर नंबर 18 है। यानी कि देखिए आपके पास है यूरेनियम एटम, यूरेनियम 235 और कितना है जी 92। इसके ऊपर आप लोगों ने किसकी बम्बार्डमेंट करवानी है, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन होगा जो इसके ऊपर पड़ेगा तो ये आगे ब्रेक हो जाएगा। किसमें जी बेरियम में, और किसमें हो जाएगा क्रिप्टॉन में। इन दोनों में करेगा तब्दील। प्लस में 3 न्यूट्रॉन को क्या कर देगा, खारिज कर देगा, और प्लस में एनर्जी को भी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये इसकी इक्वेशन मान जाती है जी। जो हमने ये डायग्राम पीछे बनाई थी उसकी ये इक्वेशन बनती है। अंडरस्टैंड। अब इस फॉर्म को ऑब्टेन करने से पहले इसके पास एक और फॉर्म आती है जो जिसे कहते हैं फ्रेगमेंट, बेरियम और क्रिप्टॉन, यानी कि यूं इसकी एक फॉर्म बनती है, और ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए बनती है, बहुत ही कम वक्त के लिए। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड यानी कि 1 सेकंड की भी कुछ फ्रैक्शंस होंगी उसके लिए ऑब्टेन होती है। उसके बाद ये फौरन रिएक्ट करके आगे ये फॉर्म दे देता है। ये इसकी बनती है। अब वही डेफिनेशन, ये वाली जो डेफिनेशन है ये वाली, इसे फिशन फ्रैगमेंट भी कहते हैं। ये फॉर्म को इंटरमीडिएट स्टेट होती है ये। यूरेनियम 236 इज एन इंटरमीडिएट स्टेट। ये क्या है इसकी इंटरमीडिएट स्टेट। कैसे यूरेनियम 236 कैसे बन गया, सुने कैसे बनता है। देखिए ये एक इसमें ऐड हो जाएगा 236 बनेगा, और वो इसकी फॉर्म दे रहा है 236 ही इसकी इंटरमीडिएट स्टेट होती है। उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है तो ये फॉर्म्स बना देता है। यूरेनियम 236 is an intermediate state that lasts only for few seconds। वो जो कि चंद सेकंड्स के लिए बनती है शक्ल, ये वाली जो शेप है चंद सेकंड्स के लिए स्टेबल होती है। बिफोर स्प्लिटिंग इनटू न्यूक्लाई X एंड Y, यानी कि कुछ अनदर एलिमेंट्स में जो कन्वर्ट होना है ना, वो मैंने जनरल यूज किया X एंड Y। कार फिशन फ्रैगमेंट बहुत सिंपल सा है। यूरेनियम 236 जो है इज एन इंटरमीडिएट स्टेट दैट लास्ट ओनली फॉर few seconds before splitting into nuclei X and Y called fission fragments। अब enormous energy released, इस रिएक्शन में एनर्जी जो है रिलीज होती है। अब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हमने डिस्कस करना है जी, वो
the total mass of the product is less than original mass of the heavy nucleus, that about 200 mega electron volt, 200 mega electron volt of energy is released in each fission event. हर एक इवेंट में इतनी एनर्जी जो है ना रिलीज होती है। सिंपल सी वर्डिंग है उसका, इसमें कहने का जो मकसद है या उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब रिएक्शन होता है, कोई प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट उसके पास मौजूद है, जो प्रोडक्ट उसके पास मौजूद है, वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो आपस में हो रहे हैं, जिस चीज़ से कुछ चीज़ बन रही है, जो बनने वाली चीज़ है, जो बनने से पहले वाली जो चीज़ है, वो जब टूटती है नेक्स्ट फ्रेगमेंट में, नेक्स्ट चीज़ों में, जब चीज़ों में उन्होंने डिवाइड होना है, तो पहली का जो मैस है ना, वो आगे जो दूसरी चीज़ों में जाएगा, जो मैस होगा वो वाला मैस पीछे वाले मैस से क्या हो जाएगा, कम होगा। फिर बताता हूँ सिंपल सी वर्डिंग में, इसमें ये कह रहा है कि जो रिएक्टेंट है, टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन ओरिजिनल मैस ऑफ द, यानी कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो मैस है, यानी कि जो बनेगा प्रोडक्ट का जो मैस है वो रिएक्टेंट के मैस से क्या हो जाएगा, कम होगा। सिंपल, फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट जो बनेगी उसका मैस जो है वो रिएक्टेंट के मैस से क्या हो जाएगा, कम होगा। ये देखिए, इन न्यूक्लियर फिशन द टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन ओरिजिनल मैस ऑफ द हैवी न्यूक्लियस, दैट अबाउट 200 mega electron volt of energy is released in each fission event. हर एक इवेंट में उसकी इतनी एनर्जी जो होगी रिलीज हो जाएगी। सिंपल सी बात, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो उनका मैस जो है प्रोडक्ट का वो रिएक्टेंट से लेस होगा और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी वो रिलीज होगी ईच इवेंट में। क्लियर कंसेप्ट? इसके बाद if we burn 1 ton of coal, अगर हम 1 टन जो कोल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, then about 36 multiplied 10 raised to power 9 joule energy is released। यानी कि अगर हम उसकी निस्बत इसको कंपेयर करें, 1 टन को हम बर्न करें कोयल को, तो हमें 36 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 9 जूल एनर्जी मिलती है। और उसका एक एलिमेंट जो है यूरेनियम के एलिमेंट को बॉर्न करने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। देखिए कितनी वोल्ट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। चेन रिएक्शन, इसको कहते हैं चेन रिएक्शन को फिशन चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन को क्या कहते हैं जी? फिशन चेन रिएक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग में तो करने का है ना, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A fission reaction where neutrons form a previous step continuous। A fission reaction where neutrons form a previous step continuous to propagate। क्या मतलब? बहुत सिंपल मतलब, न्यूट्रॉन जो है नेक्स्ट स्टेप में जो बन रहे हैं वो प्रीवियस स्टेप को फिर इनहेंस कर देते हैं, फिर चला देते हैं, यानी कि किसी और यूरेनियम एटम के ऊपर जाकर पढ़ेंगे तो उसको फिर चला देंगे। एंड रिपीट रिएक्शन टर्म्स एज चेन रिएक्शन। और जो रिपीटेड टर्म्स होंगी वो क्या बनाएंगी जी? चेन रिएक्शन बनाएंगी। अब आप लोगों के सामने मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा, फिर आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हमारे पास देखें, हमने चेन रिएक्शन की डेफिनेशन, ये हमारे पास कोटेड डेफिनेशन थी, डेफिनेशन हमने देख ली, वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखनी है। अब चेन रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन, देखो ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन क्या है? ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन के दरमियान न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड। फिशन रिएक्शन के दरमियान न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? इमिट होते हैं। जब न्यूट्रॉन इमिट होते हैं, these neutrons can in turns triggers other
other uranium nuclei to undergo fission with the possibility of a chain reaction. यानी देखें these neutron can in turn trigger other uranium nuclei, वो दूसरे uranium nuclei के ऊपर ट्रिगर करते हैं, जग लगते हैं, to undergo चलाते हैं fission with the possibility of a chain reaction, और ये क्या बना देती है, पॉसिबिलिटी बना देती है चेन रिएक्शन को। सिंपल सा काम देखिए, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये है हमारे पास न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन था, ये जाकर लगा इसके ऊपर यूरेनियम एटम के ऊपर, चलिए ऐसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने यूरेनियम एटम के ऊपर इसकी कंपार्टमेंट लगा दी 235 और 92 के ऊपर। जब इसके ऊपर पड़ा तो ये ब्रेक हो गया, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया दो न्यूक्लियाई में। कौन सी जी, एक तो बेरियम बना और दूसरा क्या बन गया, क्रिप्टॉन। ओके, प्लस में इसने 3 न्यूट्रॉन खारिज किए, ये एक बन गया जी, दूसरा ये बन गया और तीसरा ये बन गया। अब फर्दर देखिए, ये जो न्यूट्रॉन है ये एक यूरेनियम एटम और के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, 235 92 के ऊपर, तो ये क्या करेगा जी, फिर वही बनाएगा बेरियम और प्लस में क्रिप्टॉन बनाएगा, प्लस में 3 न्यूट्रॉन को क्या कर देगा, खारिज करेगा, 3 न्यूट्रॉन को खारिज करेगा और प्लस में क्या करेगा जी, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। सेम यही स्टेप इसमें भी होगा, ये भी यूरेनियम एटम के ऊपर पड़ेगा, तो यूरेनियम एटम को बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, खारिज करेगा, प्लस में एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। आगे है समझ। इसी तरीके से ये भी यही प्रोसेस करेगा, यूरेनियम के ऊपर पड़ेगा तो क्या बनेगा, बेरियम बनाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, प्लस में क्रिप्टॉन बनाएगा, प्लस में 3 न्यूट्रॉन को क्या करेगा, खारिज करेगा, प्लस एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। हाँ, इस केस में भी एनर्जी रिलीज हुई है, इनमें भी एक एनर्जी का एलिमेंट आएगा, यानी कि प्लस में एनर्जी रिलीज हुई है, जगह कम थी वो मैंने नहीं लिखा, इस केस में भी एनर्जी। अब देखिए, एक न्यूट्रॉन था, 3 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और फिर 3 से आगे 3 3 6 3 9 में कन्वर्ट हो गया। अब इन 9 ने 27 में जाना और आगे से बढ़ते जाने और ये ट्रिगर्स जो हैं बढ़ते चले जाएंगे। ये न्यूट्रॉन, अब देखिए ये फर्दर 3 रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है, और ये भी फर्दर 3 रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है, ये भी फर्दर 3, 1 से 3 बने, 3 से आगे 9 बन गए, 9 से आगे ये चेन बनती चली जा रही है। इसे कहते हैं फिशन चेन रिएक्शन। जब आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आए, जब आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आए तो फिशन चेन रिएक्शन की डेफिनेशन ये जो लिखी हुई है ये लिखनी है, उसके बाद आप लोगों ने ये डायग्राम बना देनी है, 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे आप लोगों के। बहुत सिंपल से वे से आप 2 नंबर ले सकते हैं। अब एक्सप्लोजन, जो धमाका कैसे बनता है, क्या होता है उसमें, कैलकुलेशन शोज दैट इफ चेन रिएक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल्ड, अगर तो चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड हो, it will produce two rapidly and a possibility of enormous amount of energy which is considered as an explosion। यानी कि अगर हम उसको किसी कंट्रोल प्रोसेस में एनर्जी को जमा कर लें कंटेनर में, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, अगर उसे एकदम से छोड़ा जाए तो वो ब्लास्ट करेगा। तो इसका मतलब ये था, कैलकुलेशन शोज दैट, ये कैलकुलेशन जो है शो करती है, इफ चेन रिएक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल, अगर कंट्रोल किया जाए, इट विल प्रोड्यूस टू रैपिडली एंड possibility of enormous amount of energy which is considered as an explosion, बहुत धमाका करेगा, कंसीडर करेगा। चेन रिएक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल सा है। द फिशन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। फिशन रिएक्शन कंट्रोल किसमें किया जाता है,
न्यूक्लियर रिएक्टर में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ वी कैन कंट्रोल द फिशन रिएक्शन। द फिशन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इन न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूट्रॉन लेबल्ड इन फिशन रिएक्शन आर अब्सॉर्ब्ड यूजिंग सम मटेरियल। हम इन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मटेरियल यूज करते हैं टू स्टॉप चेन रिएक्शन। फिर बता रहा हूँ, द फिशन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड, फिशन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल किया जाता है। इन रिएक्शन, इस रिएक्शन में आर अब्सॉर्ब्ड यूजिंग सम मटेरियल, जो इस न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करता है ना वो मटेरियल यूज कर किया जाता है टू स्टॉप चेन रिएक्शन। उसमें ब्रॉन के ऊपर जब न्यूट्रॉन जब पड़ते हैं तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है जी, लिथियम में ब्रेक कर देता है। इसके ऊपर जब पड़ेगा तो इसको क्या कर देगा, लिथियम में 7 और 3 प्लस में हीलियम बना देगा। क्या बना देगा, हीलियम। ये है हीलियम, हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम है। तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, हीलियम में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम उसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर भी किसी भी किस्म का आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, यूजेस ऑफ रेडियोआइसोटोप्स वाले में अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को शो कर दिया था कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप यूजेस ऑफ रेडियोआइसोटोप में वाले उसमें जाकर पढ़ें और उसमें से व्हाट्सएप मुझे क्वेश्चन लिखकर व्हाट्सएप करें, मैं उसका आंसर आप लोगों को